Hello and welcome to the class, dear students. Dear students, अपने previous class में हमने देखा कि metals and non-metals की physical properties क्या है और इसके साथ ही कुछ chemical properties पर भी हमने discuss किया। हमने देखा कि आपका जो metal है जब वो react करता है ऑक्सीजन के साथ तो metal oxide बन जाता है। जब आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरह से एसिड्स और बेसिस के साथ मेटल्स रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट्स बनाते हैं। क्लियर? नाउ आज हम एक और रिएक्शन की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम ही आपको बताता है इस रिएक्शन में एक एलिमेंट या एक जो है मेटल दूसरे मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह को ऑक्युपाई करता है। लेट अस सी हाउ डज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। सपोज हमारे पास कोई भी दो शख्स हैं या दो छोटे छोटे बॉयज या गर्ल्स हैं, वो आपस में खेल रहे हैं। क्लियर? इनका मैच चल रहा है और ये बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। इनको कोई भी जो है आपस में कोई भी आपत्ति नहीं है खेलने में। इतने में एक और शख्स आता है जिसका नाम है सी। वो क्या करता है, वो जो है ए और बी दोनों में से खूब ताकतवर है और ए को क्या करता है, वो ए को वहां से हटा देता है, यानी आप ये उसको वहां से निकाल देता है और खुद बी के साथ जो है बैठकर गेम खेलता है। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि सी जो है वो ए से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से तो ए को निकाल दिया गया और बी और सी की क्या बनी, जुगलबंदी होगी और वो फिर से खेलने लगे। सिमिलरली मेटल्स के केस में भी ऐसा ही होता है। जब भी आप देखेंगे, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है AB, जिसमें कि जो हेड पे लिखा जाता है ये मेटल है और जो ये वाला पोर्शन होगा ये इसका नॉन मेटल पोर्शन, नॉन मेटल। क्लियर? इसके साथ ही हमने सी मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो हम देखेंगे ये जो मेटल सी है ये क्या होगा, ए वाले मेटल से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या होगा बेटा? रिएक्टिव होगा। ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, लेकिन फर्क क्या है, ये जो है मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल होगा। क्या होगा? मोर रिएक्टिव मेटल। और ये वाला होगा लेस रिएक्टिव मेटल। सो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन। सो आपका प्रोडक्ट बनेगा BC, यानी ये C जो है A को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और A जो है वो अलग से दिखाई देगा, यानी इन दोनों में से अलग हो जाएगा। सो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन। क्लियर? और इन मेटल्स को आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है? इनकी पूरी सीरीज है, यानी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो इस तरह ऑर्डर की गई है आपकी बुक्स में। सबसे पहले नंबर 1 पर मोर रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम है, सॉरी पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है और उसके बाद आयरन है, उसके बाद है लेड, देन कॉपर, देन मर्करी, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम और उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्करी,
आयरन का है Fe, लेड का है Pb, कॉपर का है Cu, मरकरी का है Hg, सिल्वर का है Ag, गोल्ड का है Au। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आप याद रख सकते हैं इनके शॉर्ट फॉर्म्स। लेकिन ये सीरीज आपको याद रखनी है कि कौन सा मेटल रिएक्टिविटी में किस मेटल के बाद आता है या कौन सा मेटल पहले आता है, ताकि जब इस तरह के रिएक्शंस आ जाएं तो आपने उनको उसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक मेटल की। सपोज हमारे पास एक बीकर है, सपोज हमारे पास एक बीकर है बच्चे, और इस बीकर में 50 ml वाटर है और कुछ भी नहीं है। कितना है? 50 ml वाटर है। क्लियर? इतना ठीक है? ये बच्चे बीकर है, आप लैब में देखेंगे बीकर, और इसमें 50 ml वाटर है। क्या है? 50 ml वाटर है। इस 50 ml वाटर में आपने जिंक सल्फेट ऐड किया। क्या ऐड किया? सॉरी, कॉपर सल्फेट ऐड किया। क्या ऐड किया? कॉपर सल्फेट। ये आपने इसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया। जब आप इसमें कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका वाटर कलरलेस था, इसके कारण इसका जो कलर है वो कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। टर्न्स ब्लू इन कलर। इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? नाउ इस कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसे हम लिखते हैं बेटा CuSO4। इस तरह से शॉर्टकट में लिखते हैं। Cu का मतलब है कॉपर और SO4 का मतलब है सल्फेट। क्लियर? नाउ इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आपने इस वाटर में कॉपर सल्फेट ऐड किया तो आपने देखा इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू। जब इसी पर आप ऐड करते हैं जिंक, क्या करेंगे? जिंक ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो कलर ब्लू है ये वैनिश हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, और फिर से ये जो है कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्या वैनिश हो गया? इसका ब्लू कलर गायब हो गया और ये फिर से कलरलेस हो गया। किसकी वजह से? जिंक की वजह से। किसकी वजह से? जिंक की वजह से। इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर सल्फेट जब तक था तो कलर ब्लू था, जिंक के आने के बाद कलर क्या हो गया? उड़ गया। दैट्स क्यों उड़ गया? बिकॉज़ कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में क्या हो गया? रिएक्शन हो गई। चलिए देखते हैं कैसी रिएक्शन होगी। आपने इसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें आपने जिंक ऐड किया, ZnC, जिंक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात कर रहे तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए सबसे ज्यादा या कहिए कि मोर रिएक्टिव मेटल कौन है इन दोनों में से? हमारे पास मेटल है, एक है कॉपर और एक है जिंक। देखिए दोनों में से मेटल को रिएक्टिव मेटल कौन है? अगर हम ऊपर से बात करें तो पहले किसकी बारी आ रही है? जिंक की। इसका मतलब जिंक पहले आएगा और कॉपर बाद में आएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो यहां पर क्या होगा बेटा? जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। अब ये कॉपर सल्फेट नहीं रहा, इसका मतलब जिंक कॉपर की जगह गया, कॉपर सल्फेट बना और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पर रिएक्शन में भी हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट और जिंक, यानी कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम देख रहे हैं कि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि जिंक पहले आ रहा है और कॉपर बाद में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अकेला हो जाएगा। सो ये जो कलर वैनिश हो गया था ये किस कारण हो गया था?
जिंक सल्फेट के बढ़ने से हो गया था। किसके कारण हो गया था बेटा? जिंक सल्फेट के बढ़ने से, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से और कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया, दैट्स व्हाई यहां पर जिंक सल्फेट बना और कॉपर जो है एलोन हो गया। क्लियर हो गया बच्चे? ये होगी फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये बात समझ आए, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। अ रिएक्शन in which a more reactive metal displaces the less reactive metal, क्लियर है? यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे हमने देखा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें हमने जिंक ऐड किया, तो यहाँ पर कॉपर और जिंक के बीच में कंपटीशन हो गया कि दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन है। हम जानते हैं दोनों में हाई रिएक्टिव जिंक है, सो सल्फेट के साथ सॉल्यूशन के साथ जिंक जो है वो अटैच होगा, कॉपर को निकाल देगा। क्यों? जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर के बनिस्बत। क्लियर हो गया बेटा? नाउ चलिए इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है, हमने अगर मैं कॉपर सल्फेट को ऐसे ही रखूं, यहां पर आयरन ले लूं, क्या ले लूं? आयरन ले लूं, जिंक की जगह आयरन ले लूं, तो आप देखिए कॉपर ज्यादा जो है रिएक्टिव है या जिंक? आयरन। सो वहां पर भी ऐसे ही होगा, जिंक की जगह आयरन लेंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आयरन ले लूं जिंक की जगह तो भी सेम ऐसा ही प्रोसेस चलेगा। हाँ, लेकिन कलर का फर्क आता है वहां पर, क्योंकि पहले आयरन जब आप कॉपर सल्फेट डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन जब आयरन डालेंगे तो वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। सो वहां पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि जिंक सल्फेट जो है आपने ऐड करना है, जिंक सल्फेट। चलिए बीकर को ऐसे रहने देते हैं। सपोज हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने वाटर ऐड किया 15 ml और इसमें हमने ऐड किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इस जिंक सल्फेट को बेटा ZnSO4 शॉर्ट में लिखते हैं। क्लियर? आप देखेंगे जब आप इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ये कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होगा। साथ ही आप देखिए ठीक है, जिंक सल्फेट हमने इसमें ऐड किया तो ये जो सॉल्यूशन आपका बनेगा ये कैसा है बेटा? ये कलरलेस। कैसा है? कलरलेस। साथ में इस कलरलेस जिंक सल्फेट में हम ऐड करेंगे कॉपर। क्या ऐड करेंगे? कॉपर। क्या ऐड करेंगे? कॉपर। उसके बाद भी हम देखेंगे यहाँ पर कलर में कोई चेंज नहीं आएगी। कॉपर का फॉर्मूला क्या है? C, शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? लेट्स सी। आपने सबसे पहले क्या लिया बेटा? जिंक सल्फेट। क्या लिया? जिंक सल्फेट प्लस क्या लिया? कॉपर। चलिए ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। जिंक सल्फेट में जिंक मेटल है और कॉपर तो मेटल है ही। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? पहले कौन आता है? कॉपर या आयरन? सॉरी, कॉपर या जिंक?
जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिंक मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इसी वजह से तो कलर में कोई चेंज आ ही नहीं, इसी वजह से मतलब ये हो गया यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बच्चे, जो सोल्यूशन के साथ आपने कॉपर को ऐड किया है उस सोल्यूशन में जो मेटल है वो ऑलरेडी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सो वो कॉपर को ओवरटेक करने, डिस्प्लेस करने नहीं देगा। सो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगी, वो जिंक सल्फेट ही रहेगा और कॉपर भी रहेगा। इस जिंक सल्फेट को आप ZnSO4 लिखते हो जैसा मैंने कहा, और कॉपर को Cu। सो सॉल्यूशन पूरा जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट। यहाँ पूरा लिख सकते हो आप ZnC जिंक, SuLPHAT सल्फेट प्लस कॉपर, दोनों चीजें, या फिर शॉर्ट में ZnSO4 प्लस Cu। ये तरह का रिएक्शन भी आपकी बुक में है कि जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्यूशन में आप लेस रिएक्टिव मेटल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपने बताना उसमें रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज हाई रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस जो है करता है, लेस रिएक्टिव हाई नहीं कर सकता, दैट मीन वहां पर रिएक्शन नहीं। सो ये था बेटा आपका छोटा सा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इनके साथ एनी क्वेरी आप अपने जो है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।